गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज ये फ़ोटोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। 3rd लेक्चर में आपने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड यानी कि क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण, इसके बारे में देखा था और आपको ये बताया था कि क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड। और ये नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड है, उसके लिए एक एपरेटस यूज़ हुआ था जिसमें था पहला सोर्स था, फिर लेंस था, मोनोक्रोमैटर था, स्लिट था, देन सेल था, उसके बाद रिकॉर्डर था। तो रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्डर के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि हम डिफरेंट तरह का रिकॉर्डर हम यूज़ करते हैं इसमें। तो रिकॉर्डर में वास्तव में होता क्या है, रिकॉर्डर में जो अभिक्रिया सेल है, जो जस्ट रिकॉर्डर के पहले अभिक्रिया सेल है, उससे जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्डर से ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया सेल को हम खाली रखते हैं और तब सोर्स से निकलकर लेंस, मोनोक्रोमैटर, अभिक्रिया सेल से होकर जो रेडिएशन रिकॉर्डर में पहुंचती हैं उनकी इंटेंसिटी ज्ञात कर लेते हैं, और बाद में सेल में हम जो पदार्थ लेते हैं और फिर जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी तीव्रता को हम मालूम कर लेते हैं। और दोनों का जो अंतर होता है वो अभिक्रिया विलयन द्वारा जो एब्जॉर्ब रेडिएशन की ऊर्जा, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस का मतलब, एक बार जब सेल खाली था तब कितनी रेडिएशन का अवशोषण हुआ या तब कितनी तीव्रता थी रेडिएशन की, और एक बार जब सेल में हमने रिएक्टिंग सोल्यूशन रखा था तब। तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये जो प्रकाश की जो तीव्रता, इंटेंसिटी जो हम ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट रिकॉर्डर कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो है थर्मोपाइल, जिसका ये डायग्राम आप सामने देख रहे हैं। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल, और तीसरा है एक्टिनोमीटर। तो सबसे पहले हम थर्मोपाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्डर का जो टाइप है उसमें सबसे पहला जो कि थर्मोपाइल है। तो देखिए थर्मोपाइल में क्या होता है, थर्मोपाइल में देखिए ये तो एक मेटल स्ट्रिप है। इस थर्मोपाइल में सेट ऑफ थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल्स का मतलब क्या होता है, रॉड ऑफ अलग अलग दो मेटल के रॉड। यहाँ पर किसका किसका रॉड हमने लिया है, एक सिल्वर का, दूसरा बिस्मिथ का। ये रहा सिल्वर और ये रहा बिस्मिथ। तो दो डिफरेंट मेटल के रॉड को हम ऑल्टरनेटिवली ज्वाइन करते हैं, एकांतर क्रम में ज्वाइन करते हैं। यानी कि देखिए पहले बिस्मिथ आ गया, फिर सिल्वर, फिर बिस्मिथ, फिर सिल्वर, और इसको हम थर्मल कपल कहते हैं, थर्मोकपल कहते हैं। तो यहाँ पर कई सेट हैं थर्मोकपल के, और आपको जिस डायग्राम में दिख रहा है कि इन ये जो दो रॉड हम जो कनेक्ट कर रखे हैं, तो एक ये थर्मोकपल हुआ, ये दूसरा थर्मोकपल हुआ, ये तीसरा थर्मोकपल हुआ। अब इसका जो एक सेट है जंक्शन का, जॉइंट का, देखिए ये एक जॉइंट है, एक तरफ का जॉइंट है और दूसरा इधर जॉइंट है। तो जो इधर का जो जॉइंट है इसको हम सोल्डर्ड कर देते हैं मेटल स्ट्रिप के द्वारा। तो वन सेट ऑफ जंक्शन इज सोल्डर्ड टू अ मेटल स्ट्रिप, और इस मेटल स्ट्रिप को हम ब्लैकन कर देते हैं विथ प्लेटिनम और लैम्प ब्लैक। और जो दूसरा सेट है जंक्शन का, जॉइंट का, ये जो दूसरा सेट दिख रहा है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसको इस तरह से एक बॉक्स के अंदर रख के प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि रेडिएशन यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन कहाँ आ रही है, इस मेटल स्ट्रिप पर, और इधर वाले जंक्शन को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है इस बॉक्स के द्वारा। तो रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ब्लैकन मेटल स्ट्रिप आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय इट। तो यहाँ पर जो रेडिएशन आ रही है वो इस मेटल स्ट्रिप के द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेट ऑफ जंक्शन बिकम्स हॉट। तो ये चूँकि एब्जॉर्ब हो रही रेडिएशन के द्वारा, इस वजह से जो ये वाला जंक्शन है
जो इधर वाला जंक्शन है वो क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एंड प्रोड्यूसेस अ करंट। अब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, इधर हॉट एंड हो गया, इधर कोल्ड एंड हो गया, इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ मिलियमीटर। ये हमने कनेक्ट कर रखा है मिलियमीटर, तो उसके द्वारा हम करंट को मेज़र कर लेते हैं। तो ये तो हुआ पहले तरह का रिकॉर्डर। अब हम देखें इसके बारे में जो डिटेल है, वो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं इस पर थर्मोपाइल के बारे में ना। दूसरे तरह का जो रिकॉर्डर है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन को जो हम किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ को पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इसी को बेस यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब अल्ट्रावायलेट लाइट किसी सक्रिय धातु पर, एक्टिव कोई मेटल पर, ये जिसका कि इलेक्ट्रोड बना हुआ है, सीजियम, पोटेशियम या सोडियम पर गिरता है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर लाइट आ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का जो वेग है, जो स्पीड है, रेट है, वो ए मीटर के द्वारा हम नाप सकते हैं। और मीटर की जो रीडिंग है वो विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये दूसरे तरह का हुआ रिकॉर्डर। तीसरे तरह का रिकॉर्डर है जिसका नाम है रासायनिक एक्टिनोमीटर द्वारा या बायोकेमिकल एक्टिनोमीटर। तो उसमें क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से हम इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रकाश सुग्राही या एक फोटो सेंसिटिव पदार्थ का सॉल्यूशन लेते हैं। फिर सॉल्यूशन में से प्रकाश को एक निश्चित समय के लिए हम पास कराते हैं। फिर प्रकाश को पास कराने से पहले और बाद में हम पदार्थ की जो सॉल्यूशन ले रखा है उसकी हम एनालिसिस करते हैं। किसके द्वारा, हम टाइट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं, कंडक्टोमीटर के लिए कर सकते हैं या पोटेंशियोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि पदार्थ जब हम पास कराते हैं लाइट को तो पदार्थ डिकम्पोज होता है। तो इस कितना डिकम्पोज हुआ उसकी मात्रा, प्रकाश की उसकी मात्रा से ही हम प्रकाश की इंटेंसिटी को डिटरमिन करते हैं। जितना ही पदार्थ डिकम्पोज हुआ है उस अमाउंट के आधार पे हम बता सकते हैं कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी थी। नौ फोटोसिंथेसिस सब्सटेंस को हम केमिकल एक्टिनोमीटर तथा इस प्रोसेस को एक्टिनोमीट्री कहते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको यहाँ पर फॉलो करा जाता है। तो जो एग्ज़ाम्पल है केमिकल एक्टिनोमीटर का वो है यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। तो अब ये यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर के बारे में बताया है। तो इस यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्सैलिक एसिड का अपघटन होता है जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही है। अब इस एक्टिनोमीटर में क्या करते हैं हम 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड तथा 0.01 मोलर यूरेनिल सल्फेट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। अब इस सॉल्यूशन पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी की जो वेवलेंथ का रेंज है वो 250 से 440 nm का है उसको हम इंसिडेंट कराते हैं। तो जब लाइट की रेडिएशन आके पड़ती है तो जो यूरेनिल आयन है यानी कि UO2+ आयन जो है ये वो अवशोषित करता है एनर्जी को। ये देखिए लाइट एनर्जी को अवशोषित करता है और फिर वो खुद एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और फिर ये जो सक्रिय यूरेनिल आयन है वो फिर ऑक्सैलिक एसिड को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और जिससे कि ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है। तो देखिए आपके सामने रिएक्शन है कि UO2 जो यूरेनिल आयन है उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, एक्टिव हो गया। ये एक्टिव जो है उसने ऑक्सैलिक एसिड को अपनी एनर्जी दे दी और ये तो एज इट इज़ पहले की तरह से ये रह गया एनर्जी देकर और ये
ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो गया किसमें किसमें, CO2, CO एंड H2O में हो गया। अब क्या होता है कि जो विलयन में जो अपघटित ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा का हम एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइट पास कराने से पहले तथा बाद में हम KMnO4 के द्वारा ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन कर लेते हैं, और जिससे कि जो डिकम्पोज ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा से हम अवशोषित फोटोन की संख्या या हम कहें प्रकाश की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कि ये 3 तरह का हो गया रिकॉर्डर। अब कुछ न्यूमेरिकल आपको हम रिटन फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे PDF फॉर्मेट में आपको देंगे, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल दे देंगे जो आप ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि फाई जो कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, तो वो मोल्स है, मोल्स को आपको मॉलिक्यूल में चेंज करना होगा। दूसरा नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब कैसे आप निकालेंगे, उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल हैं, क्या फार्मूला यूज़ होगा, ये सब आपको हम PDF फॉर्मेट में देंगे। और एक दूसरा एक और आपको देंगे हम मटेरियल, वो है उच्च तथा अल्प क्वांटम दक्षता के कारण, यानी कि रीज़न फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड। वो बिल्कुल थियोरेटिकल था, ये थियोरेटिकल टॉपिक है। तो क्यों क्वांटम दक्षता क्यों हाई होती है और क्यों लो होती है, उसका क्या कारण है, तो उस पर आपको एक रिटन मटेरियल देंगे। और साथ ही फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन जो आपके शॉर्ट नोट्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको भी हम विथ एग्जाम्पल आपको रिटन मटेरियल देंगे। तो आज बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट टर्न पे ज़ेबुलिंस्की डायग्राम, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।